प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। स्थिर अध्याय 4 पद संख्या 16। तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरोध राजा के पास भीतर जाऊँगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब हामान सारे यहूदियों को नष्ट करना चाहता था तब एस्थेर अपनी सहेलियों के साथ उपवास रखा और सारे यहूदियों को भी मिलकर उपवास करने को कहा, क्योंकि वह उपवास उनके लिए छुटकारे का उपवास था। आज हम भी एस्थेर की तरह अपने लिए, लोगों के लिए छुटकारे का उपवास रख सकते हैं। मेरे प्रिय, उपवास के द्वारा हम अपने शरीर की बुरी इच्छाओं को वश में कर सकते हैं, जैसे कि नशा करना, अपना पसंदीदा खाना को खुद से दूर करना। मेरे प्रियो, उपवास करते समय हमें कुछ बातों को समझना चाहिए और खुद से पूछना है कि हम उपवास किस लिए कर रहे हैं। इस उपवास का हमारा क्या उद्देश्य है। दानिएल अध्याय 9 पद संख्या 3 से 6। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर ठाठ पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। दानिएल अध्याय 10 पद संख्या 3। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। मेरे प्रियो, दानिएल के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने दानिएल से दर्शन के द्वारा बातें करता था। जब दानिएल बंदीगृह में था तब अपने लोगों के लिए उपवास प्रार्थना किया। आज हमें भी उपवास के समय अपने पापों को अंगीकार करना है, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना और परमेश्वर से वरदान मांगना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल माल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल माल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे उपवासी जाने और उसका प्रतिफल दे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 58 पद संख्या 3 और 4। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है
कि तुम उपवास करते हो और अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हम उपवास करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम उपवास करते हैं और दुष्टता के कामों को करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, घमंड करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना ऊपर पहुंच नहीं पाती। मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु ने भी उपवास रखा, उसके चेले भी उपवास करते थे। मूसा ने उपवास किया था क्योंकि वह परमेश्वर के सामर्थ में भरे हुए थे। मेरे प्रियो, यह अच्छा समय है कि हम उपवास करें और प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में समय बिताएं। खुद के छुटकारे के लिए, अपने लोगों के छुटकारे के लिए, परमेश्वर के सामर्थ से भरने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए उपवास करना चाहिए। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।